बैठाया रे। मेरा रोम रोम सुख पाया रे, मेरा रोम रोम सुख पाया रे। मेरा रोम रोम सुख पाया रे, मेरा रोम रोम सुख पाया रे। मैं साचा प्रियतम पाया रे, मैं साचा प्रियतम पाया रे। मैं साचा प्रियतम पाया रे। मैं साचा प्रियतम पाया रे। ओ श्याम सुंदर मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे। ओ श्याम सुंदर मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे। मोए श्याम सुंदर मन भाया रे, सुंदर मन भाया रे। मेरो सांवरिया मन भाया रे। सांवरिया मन भाया रे। मोहे वृंदावन बुलवाया रे, यमुना तट रास रचाया रे। हरि बंशी मधुर बजाया रे, हरि वृंदावन बुलाया रे। मेरा रोम रोम गुण गाया रे, सांवरिया मन भाया रे। मेरा रोम रोम गुण गाया रे, सांवरिया मन भाया रे। मोहे श्याम सुंदर मन भाया रे, मेरा सांवरिया मन भाया रे। मेरा श्याम सुंदर मन आनंद हो गया, दिव्य रास प्रकट हो गया। फिर उसका कभी 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 विश्राम नहीं हुआ। वो रास हमारे चित्त में प्रकट हो, हमारा हृदय वृंदावन बने, रास बिहारी का अनुभव हो। इसी भाव के साथ श्री सुखदेव जी ने रास पंचाध्यायी को विश्राम दिया और रास पंचाध्यायी की फलश्रुति कही कि भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हिद्दोग माशपहिनुत्त चीरेण धीरा। जो रास की कथा कहते हैं, सुनते हैं, उनको परा भक्ति माने प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है और राधा गोविंद के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त होता है। रास की कथा कही आगे। नंद बाबा को वरुण के देवता पकड़ ले गए, ठाकुर जी छुटा के लाए, ये कथा कही। फिर कैसे गोपियों ने युगल गीत गाया और युगल गीत में ठाकुर जी गोचारण को जाते हैं, उस समय गोपियों की कैसी दशा होती है उसका वर्णन किया। और उसके पश्चात प्रभु ने अरिष्टासुर का अंत किया और राधा कुंड कृष्ण कुंड को प्रकट किया, इन कथाओं को कहा। फिर प्रभु ने व्योमासुर का उद्धार किया, केशी दैत्य का उद्धार किया, ब्रजवासियों पर कृपा की, इन सब चरित्रों को कहा। और अब प्रभु की 11.25 बरस की अवस्था हुई। कंस को निश्चय हो गया कि श्री कृष्ण ही वसुदेव नंदन है। अक्रूर जी को रथ लेके भगवान को बुलाने भेजा। नारद जी ने आके भगवान को निवेदन कर दिया, प्रभु अब प्रगट रूप में ब्रज लीला के विश्राम का समय है और मथुरा लीला को प्रारंभ करने का समय है। सुन के भगवान भी व्याकुल हो गए। भगवान ही कभी ब्रजवासियों का प्रगट रूप में भी त्याग नहीं करना चाहते। नारद जी कह गए। इधर अक्रूर जी रथ लेकर के आए। भगवान गैया चरा के लौट आए थे। भगवान के चरण चिन्हों को देख करके प्रणाम किया है
और जैसे ही नंद व्रज में पहुंचे, नंद बाबा ने बहुत सत्कार किया, आसन दिया, भीतर ले गए। भगवान ने अक्रूर जी को प्रणाम किया। चूंकि बलराम जी के चाचा लगते अक्रूर जी, वसुदेव जी के कुनवे में भाई हैं, तो चाचा लगते हैं, तो भगवान भी उनको काका जी कहते हैं। प्रणाम किए, भोजन कराया नंद बाबा ने। फिर पूछा, महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब कह दिया अक्रूर जी ने कि मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं, कंस ने भेजा है, धनुष यज्ञ का मेला है, आप विलंब न करें। सुनकर नंद जी व्यथित हो गए। महाराज हमारे बालकों का मथुरा में क्या काम? अक्रूर जी ने कहा, महाराज कंस को तो आप जानते हो, आप भेजो अनिष्ट नहीं होगा, हम सब हैं, नहीं भेजोगे तो जरूर कल चढ़ाई कर देगा। नंद जी ने कहा, मैं अपने मन को समझा लूं, पर यशोदा को कौन समझाएगा? इन ब्रज गोपियों को, ग्वाल बालों को, इन गैयाओं को कौन समझाएगा? ये तो एक क्षण के बिना भगवान के वियोग में रह नहीं सकती। अक्रूर जी ने कहा, ये आप जानो, पर चलना अत्यंत आवश्यक है। नंद जी से यशोदा जी को पता चला, और जो यशोदा जी का रुदन प्रारंभ हुआ, फिर वो 100 साल रुका नहीं। जो गोपियों का रुदन प्रारंभ हुआ, सवेरे प्रभु उठे, स्नान किया, श्रृंगार किया, रथ पर चलने को तैयार, यशोदा पछाड़ खाकर गिर रही। यशोदा बार बार यों भाके, है ब्रज में कोई हितु हमारो, जो चलत गोपाल ही राखे। पर कौन सुने? नंद जी किसी प्रकार धीरज, गोपियां रथ को रोक रही हैं, ब्रजवासी रथ के आगे लेट गए, गैयाओं ने रथ को घेर लिया, गैयाओं के आंख से आंसू गिर रहे, बछड़ों के आंख से आंसू गिर रहे। भगवान बार बार अपनी मैया को गले लगा रहे। बस 2 दिन की बात है, परसों आऊंगो, परसों आ जाऊंगो। पर यशोदा जैसे किसी गैया का बछड़ा छिन जाए तो गैया दुख पाती है, ऐसे यशोदा जी कष्ट पा रहे, पछाड़ खा के गिर रही है। भगवान भी रो रहे हैं, मैया मोकू जाने दे, मेरो घर अंधकार में हो जाएगो, ये ब्रज भूमि शमशान भूमि बन जाएगी। भगवान कहे, मैया तेरे माखन के मोल चुकाने को समय आ गया, मैं मथुरा जा रहा हूं, कंस को उद्धार करूंगा, तुम कंस से डर न पाओ। आपकी जैसी कितनी माता कंस के अत्याचार से दुख पा रहे, कितने ब्रजवासी, कितनी गैया। आप थोड़े दिन मेरा विरह सहन करो, इस पूरी भारत भूमि को दुष्टों से विहीन करूंगा, आतंकियों से विहीन करूंगा। बहुत समझाएं तो मैया तो मैया। भगवान रथ में बैठे, यशोदा माखन रोटी लेके भाग रही, भगवान को गोद में बिठा के माखन रोटी खवा रहे। नंद रो रहे, सब ब्रज रो रहा। भगवान बैठे रथ में, ब्रजवासी आगे लेट गए। अरे अक्रूर, अरे सुफलक सुत, तेरा नाम विधाता ने अक्रूर क्यों प्रकार रखा? तू अक्रूर नहीं, तू तो बहुत बड़ा क्रूर है, हमारे प्राण धन को देह से दूर किए दे रहा है। रो रहे, भगवान को तो जाना है। ब्रजवासी कह रहे, ओ रे कन्हैया पढ़ूं तेरी पैया, ओ रे कन्हैया पढ़ूं तेरी पैया। मत जा मत जा मत जा मथुरा, मत
पढ़ूं तेरी पैया रे कन्हैया तेरी पैया। मधुबन की गलियों में दौड़ लगाए, मधुबन की गलियों में दौड़ लगाए, चोरी चोरी माखन को अब कौन खाए, चोरी चोरी माखन को अब कौन खाए, घेर घेर लावे गो कौन तेरी गैया, घेर घेर लावे गो कौन तेरी गैया। ओ रे कन्हैया पढ़ूं तेरी पैया, ओ रे कन्हैया पढ़ो तेरी पैया। गोपी बिरह दुख कैसे सहेंगी, गोपी बिरह दुख कैसे सहे, तेरी राधा रानी अब कैसे जिएंगी, तेरी राधा रानी अब कैसे जिए, रो रो के मर जाएगी तेरी मैया, रोए के मर जाएगी तेरी गैया। ओ रे कन्हैया पढ़ूं तेरी पैया, ओ रे कन्हैया पढ़ो तेरी पैया। रटती रहेंगी हम नाम तुम्हारा, रटती रहेगी हम नाम तुम्हारा, गोपी बिरहणी का ये ही सहारा, गोपी विरही का ये ही सहारा, रोम रोम रम जाओ दाऊ जी के भैया, रोम रम जाओ दाऊदी के भैया। मत जा मत जा मत जा मथुरा, मत जा मत जा मत जा मथुरा। पर भगवान को तो जाना था, भगवान चले, ब्रजवासी रोते बिलखते रह गए। मथुरा लीला प्रकट करनी थी, एक और वियोग पर दूसरी ओर संयोग। ब्रज से चले, ज्यों मथुरा में प्रवेश हुआ, मथुरा की नागरी अटारी पर फूल की झाड़ी लेके ठाड़ी भगवान पे फूल बरसा रही और गा रही हैं, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा,
है सुंदर शिविर में आके डटे हैं। अपने सखाओं के साथ मथुरा घूमने प्रभु चले। मार्ग में धोबी का उद्धार किया है और आगे चले हैं। गोपाल नामक दर्जी पर कृपा की है, उसने ग्वाल वालों के वस्त्र ठीक कर दिए और आगे चले। सुदाम माली की मालाओं को ग्रहण किया है और आगे चले तो मार्ग में मिली है कुब्जा, उससे चंदन लगवाया। अभी सुना यही पूर्व जन्म की सुपनखा, आज फिर आमना सामना हो रहा है। भगवान को देख के लगता है मानो श्री राम आ गए हों। कुब्जा को भगवान ने रूप प्रदान कर दिया, भीतर का स्वरूप प्रदान कर दिया, सुंदरी बना दिया, चंदन इत्र लगवा लिया। इसने कहा प्रभु पधारो। भगवान ने कहा पहले मामा जी को बैकुंठ पहुंचा दे तब आएंगे। तो कुब्जा अपने घर चली गई, पीछे भगवान जाएंगे। ऐसा भागवत जी में लिखा है कि कंस उद्धार करके 3 दिन भगवान ने इनके यहां निवास किया है। प्रभु और आगे बढ़े, धनुष रखा दिखाई दिया। कंस जिसकी पूजा करता था 3 लाख मन वजन का, परशुराम जी ने कहा था जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझको नहीं छोड़ेगा। भगवान ने खेल खेल में उस धनुष के 2 भाग किए, रंग भूमि की ओर चले। दरवाजे पर कुवलिया पीड़ हाथी, ओ भगवान ने उस हाथी को मार डाला। उसके दांत भगवान ने निकाल दिए, मल्लों के समान मल्ल भूमि में पहुंचे। कंस को तो लगा साक्षात काल आ गए। चाणूर मुष्टिक इन सब मल्लों को कहा युद्ध में श्री कृष्ण को मार डालो। श्री कृष्ण ने ऐसी कुश्ती लड़ी, सबरे पहलवानों को बैकुंठ पहुंचा दिया। और अंत में महाराज छलांग लगाकर भगवान कंस के सिंहासन के पास कूद। कंस घबराया, तलवार निकाली, भगवान ने पकड़े, केश केश हिलाने लगे। प्रग्रह केशेषु चलत किरीटम। कंस ने कहा छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा नहीं, ऐसे ही तूने मेरी माँ देवकी के केश पकड़े थे। प्रग्रह केशेषु चलत किरीटम रंगूपरी तुंग मंचा तस्य उपरिष्टा स्वयं अब्जनावा पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। उस समय भगवान ने कंस को ऊपर से नीचे धक्का दे दिया और पूरे विश्व का भार लेकर कंस पे कूद पड़े। जैसे कंस पर कूदे देवताओं ने जय जयकार करी, मार दिया मार दिया मार दिया रे, मार दिया मार दिया मार दिया रे, ओ मार दिया मार दिया मार दिया रे, मार दिया मार दिया मार दिया रे। केशव ने कंस को मार दिया रे, केशव ने कंस को मार दिया रे, केशव ने कंस को मार दिया रे, केशव ने कंस को मार दिया रे। विप्रधेनु सुर संत प्रतिज्ञा, संत प्रतिज्ञा, विप्रधेनु सुर संत प्रतिज्ञा, विप्रधेनु सुर संत प्रतिज्ञा। सबका संकट टार दिया रे, सबका संकट टार दिया रे, भारत भूमि का उद्धार किया रे, भारत भूमि का उद्धार किया रे। केशव ने कंस को मार दिया रे, केशव ने कंस को मार दिया रे, केशव ने कंस को मार दिया रे, केशव ने कंस को मार दिया रे। जय जयकार हुई, कंस का उद्धार हुआ। अब भगवान पहुंचे कारागार में जहां माता पिता बंद थे। एक दिन वो था जब भगवान प्रकट हुए थे, तब अपने आप ताले टूटे थे, बेड़ियां टूटी थी। आज फिर वही दिन है, आज फिर भगवान आ रहे हैं। ताले टूट रहे, बेड़ियां कट रही। देवकी जी के आंचल से दूध गिरने लग गया, देवकी जी की बाईं आंख फड़क रही। वसुदेव जी से कहे क्या बात, मेरे आंचल से दूध गिर रहा, शंख की आवाज आ रही, कहीं हमारे तारनहार तो नहीं आ गए। भगवान पधारे, माता पिता को प्रणाम किया, कैद से मुक्त किया, अपने नाना उग्रसेन जी का उद्धार किया। भगवान को राजा बनाना चाहते थे, भगवान ने अपने बूढ़े नाना को राजा बना दिया।
उसके पश्चात भगवान उज्जैन पढ़ने के लिए गए, गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। 64 दिन में अपने गुरु जी से सब विद्या ग्रहण कर ली। गुरु जी को दक्षिणा में उनका मृतक पुत्र प्रदान किया। इधर प्रभु मथुरा जी आए और इधर कंस की दोनों पत्नी अस्थि प्राप्ति। रोते रोते पिता जरासंध के पास गई। सुनकर जरासंध कुपित मथुरा पर आक्रमण किया। 17 बार भगवान ने जरासंध को परास्त किया, लेकिन उसको जीवित छोड़ देते। 18वीं बार में काल यवन के साथ में आक्रमण किया। भगवान को मुचकुंद जी को उठाना था। काल यवन को भगा के ले गए कहीं दूर जूनागढ़ गुजरात में। मुचकुंद जी को उठवा दिया, काल यवन को जलवा दिया। पीछे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने घेर के अग्नि लगाई। भगवान प्रवर्षण पर्वत से अंतर ध्यान होकर दिव्य द्वारिका में प्रकट हो गए। विश्वकर्मा जी को आज्ञा करी, समुद्र के बीचों बीच 48 कोस चौड़ा 48 कोस लंबा नगर प्रकट करो। सोते सोते मथुरा वासियों को द्वारिका जी में स्थापित किया। वसुदेव जी ने बलराम जी को, लेकिन बलराम जी ने भगवान को राजा बनाया। बलराम जी राजा नहीं बने, भगवान द्वारिका जी के राजा हुए। जय जयकार हुई, कहिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो, द्वारिका धाम की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब भगवान राजा बन गए, अब कोई चिंता की बात नहीं। तब सखाओं ने कहा, कन्हैया अब सब बात पूरी हो गई, राजा बन गए, दुष्ट भी मारे गए, पर कमी एक, राजा तो है पर रानी नहीं है। ठाकुर जी कहे छोटा तो तब ब्याह करे जब पहले बड़े का हो। बड़ा ही कुंवारा बैठा है तो छोटा कैसे ब्याह करे? तो दाऊ जी का ब्याह होना चाहिए। तो दाऊ जी के ब्याह की व्यवस्था बनी। सतयुग के राजा थे रेवत जी महाराज, उनकी कन्या थी रेवती। ब्याह नहीं हो रहा था। सोचे ब्रह्मा जी से पूछें बेटी का कब ब्याह होएगा, कोई बरी नहीं मिल रहा। ब्रह्मा जी पे पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कुछ देर बैठने को कह दिया, किसी कार्य में व्यस्त थे। थोड़ी देर बाद आए। इतनी देर में तो पृथ्वी पे युग पलट गए। ब्रह्मलोक की घड़ी किसी और तरीके से चलती है, यहाँ की घड़ी किसी और तरीके से चलती है। क्या बात है? रेवत जी ने कहा बताओ महाराज मेरी बेटी का किससे ब्याह होगा? इनको देखा, इनको देखा, इनको देखा। ब्रह्मा जी ने कहा जिनका नाम ले रहे उनके तो वंश भी नहीं बचे। फिर बोले अब तो सतयुग बीते, त्रेता बीते, द्वापर आ गए, तो मेरी बेटी कुंवारी रहेगी? बोले बिल्कुल नहीं रहेगी। तो किससे ब्याह करूं? बोले द्वारिका चले जाओ, भगवान की लीला हो रही, उनके बड़े भाई बलराम जी, उन्हीं के लिए बनी है तुम्हारी बेटी। ठीक है, लेके आए, भगवान से मिले। पर समस्या ये, रेवती जी सतयुग की थी। सतयुग में व्यक्ति की लंबाई थी 21 हाथ, त्रेता में थी 14 हाथ, द्वापर में थी 7 हाथ और कलयुग में 3.5 हाथ छोटी लंबाई। तो द्वापर के बलराम जी वो तो 7 हाथ के और रेवती जी 21 हाथ की। भगवान से कहा रेवत जी ने महाराज ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी ने भेजा, अपने बड़े भाई के लिए स्वीकार करो। भगवान ने कहा भाई बात तो करें, लेकिन लड़की बड़ी लंबी है, थोड़ी बहुत तो छोट बड़ चल जा, इतनी बड़ी। रेवत जी ने पगड़ी रख दी भगवान के चरणों में, मरना जीना आप ही के हाथ में है, आप तो जो चाहो सो कर सकते हो। भगवान ने कहा ठीक है कोशिश करते, पर ऐसा है जब तक हम इशारा न करें तब तक खड़ा मत करना, इनको बैठे ही रहना, बैठे बैठे सब काम होंगे। बोले ठीक है। तब भगवान दाऊ जी के पास गए। दाऊ जी से कहा भैया ब्याह कर लो। दाऊ जी ने कहा इतनी जल्दी क्या? बोले तुम्हारा नहीं हो रहा, तुम्हारे चक्कर में हमारा भी नहीं हो रहा, तुम कर लो तो फिर हमारा भी हो। दाऊ जी ने कहा ठीक है, कोई बढ़िया छोरी हो निगाह में तो बताओ। भगवान ने कोई बड़ी लंबी चौड़ी छोरी देखी मैंने। तो कैसी है? बोले रेवत जी की कन्या, खानदानी, बहुत ऊंचा खानदान है, आप देखोगे? बोले तुमने देख ली तो फिर तो अच्छी होगी।
ठीक है, सब बात पक्की हो गई, बलराम जी ने देखी नहीं, सब बात पक्की हो, भगवान ने बेटी वाले को पहले सिखा पड़ा रखा था। मंडप में बलराम जी चले तो क्या देखा, रेवती पहले बैठी हुई है वहां। बलराम जी ने कहा कि वैसे तो लड़की बाद में आती है, वर पहले आता है, तो चलो ठीक है, यहाँ ऐसे ही रिवाज होगा। रेवती जी पहले बैठी थी, बलराम जी बैठे थे। फिर ब्याह भी सब हो गया, माने कि पाणी ग्रहण हो गया, सिंदूर दान हो गया, गठजोड़ हो गया, सब काम हो गए। पर भांवरी बैठे बैठे कैसे होती। रेवत जी ने कहा पर वो अब क्या करूं। भगवान ने कहा धीरे से खड़ा करना, तेज मत करना। तब धीरे धीरे जो खड़ी हुई, बलराम जी भी खड़े हुए, बलराम जी तो देखते ही रह गए। हे भगवान, अब क्या करें, वो तो फंस चुके, गठजोड़ हो गया। और ठाकुर जी की ओर घूर के देखा, भगवान ने कहा चुप रहो, अब मंडप में झगड़ा नहीं होएगा, अब चुपचाप बस फेरा ले। अब फेरा होने लग गए, फेरे हो गए। अब चले ब्याह के, तो जो द्वारिका के सखा थे वो दाऊ जी की हंसी करे, गुरु बहू बहुत जोर की लाए, गोद में लिए डोलेगी तुम्हें, बहुत जोर की जोड़ी है। अब बलराम जी को बहुत गुस्सा आए, फिर भी जैसे तैसे साहब भगवान संभालते रहे बात को। फिर जब प्रवेश करने लगे महल में, तो उस समय की चौखट तो 7 हाथ के मनुष्य के हिसाब से थी। अब बहू 21 हाथ की घुसने लगी तो चौखट से माथा टकराया, और फिर हंसे सब सखा लोग। बलराम जी को गुस्सा आया, बलराम जी ने हल निकाला अपना और रेवती जी के कंधे में फंसाया, और जो नीचे सरकाई तो 21 हाथ से 3 हाथ की रह गई रेवती जी। उस दिन के बाद फिर कभी दाऊ जी के बगल में नहीं खड़ी हुई। बोले एक बार खड़ी हुई 3 हाथ की, अब के खड़ी के 1 हाथ की कर देंगे, अब नहीं खड़ी हुई। तो कहीं दाऊ जी के साथ रेवती जी नहीं है। जहां भी आप जाएंगे तो अकेले दाऊ जी मिलेंगे, रेवती कहीं दूर होती तो नहीं, पर दूर। ये तो कथा है, पर मूल कारण ये है कि दाऊ जी सेवा विग्रह हैं, और सेवक यदि प्रिया वर्ग के साथ रहेंगे तो सेवा में व्यतिरेक होगा। बाकी तो जैसे राधा वल्लभ हैं, जैसे रुक्मणी वल्लभ हैं, ऐसे रेवती वल्लभ भी हैं। द्वारिका जी जाते हैं तो दामोदर भगवान के पास में जहां गिरनार पर्वत है, वहां पर रेवती रमण का मंदिर है, वहां दाऊ जी के साथ रेवती जी विराजमान है। जहां पर दाऊ जी का विवाह हुआ, आनंद हो गया। अब तो बात बन गई। परीक्षित जी ने कहा प्रभु बड़े भाई का विवाह हो गया, अब बताइए भगवान ने कहां राजकुमारी को ढूंढा, किनसे ब्याह हुआ। सुखदेव जी ने कहा भगवान ने राजकुमारी को नहीं ढूंढा, राजकुमारी ने भगवान को ढूंढ लिया। कैसे? तब सुनाया, कुंडिनपुर के राजा भीष्मक, उनके 5 पुत्र रुक्मी, रुक्मबाही, रुक्मांगद, रुक्ममाली और 1 कन्या रुक्मणी जी। ये रुक्मणी जी कौन है? ये साक्षात महालक्ष्मी। और लक्ष्मी तो नारायण को ही ब्याही जाएंगी ना, लेकिन रुक्मणी जी के भाई रुक्मी विवाह शिशुपाल से करना चाहते हैं। शिशुपाल कौन है? यही पूर्व जन्म का रावण है, और रुक्मणी जी ही सीता जी है। जैसे रावण सीता जी को पाना चाहता था, शिशुपाल रुक्मणी जी को पाना चाहता, लेकिन श्री रुक्मणी जी ने निश्चय कर लिया, वरूंगी तो श्याम सुंदर का ही वर्ण करूंगी। और उस समय श्री रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा, 7 श्लोक लिखे। इन 7 श्लोकों को रुक्मणी पत्रिका कहते हैं। बड़ा महत्व कहा गया है। जिन कन्याओं का विवाह हो रहा हो वो इन 7 श्लोकों का नित्य पाठ करे। एक तो भागवत जी का ये पाठ, और दूसरा रामचरितमानस जी का 8वां विश्राम, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, यहां से लेकर जान गौरी अनुकूल, यहां तक पाठ करें। संपुट लगाएं बेटियां, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। यदि इस संपुट से इस पाठ को प्रतिदिन करें पवित्र अवस्था में दीपक जोड़कर, तो विवाह संबंधी जो दोष हैं उनकी भी निवृत्ति होती है और मन के अनुकूल वर की प्राप्ति होती है, ऐसा संतों का कहना है। तो रुक्मणी जी ने पत्र लिखा
उस पत्र में क्या लिखा? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रणवतां ते निर्विषय कर्ण विवरई हरतः अंगतापम रूप दृशां दृशमितां अखिल अर्थ लाभम त्वयि अच्युत आविशति चित्तम अप्रपम में। धीरावती कुलवती नवरणीत कन्या नरसिंह नरलोक नरोभिराम। हे गोविंद, जब से आपके यश को सुना है, देखिए गुणों को सुनने से प्रेम पैदा होता है। गुण सुना तब से मेरा चित्त आप में रमण कर रहा है। हे गोविंद, ये नेत्र आपके दर्शन को मिले हैं, ये जीवन आपको प्राप्त करने के लिए मिला है, ये रुक्मणी आपके चरणों की दासी। देखिए भगवान को देखा नहीं, केवल गुण सुने हैं, गुण सुने हैं। गुण सुनते सुनते चित्त तन में हुआ है। नारद जी से गुण सुने भगवान के, चित्त तन में हो रहा। हे गोविंद, ऐसी कौन कन्या होगी जो आपका वर्णन करना चाहे? मैंने तो आपको अपना पति मान लिया है। छत्राणी एक ही बार किसी का वर्ण करती है, मैंने आपका वर्ण कर लिया है। देखती हूं आप मुझे स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो। सिंह के भाग को भेड़िया नहीं ले जा सकता। आप नरसिंह हो, मैं आपका भाग हूं, आप मुझे स्वीकार करो। बंधुओं जब ऐसी प्रार्थना की और ये भी लिख दिया कि मुझे प्राप्त कैसे करोगे। ब्याह के दिन कन्या दुर्गा पूजन को जाती है, गौरी पूजन को, उसी समय आइएगा, मुझे स्वीकार करिएगा। भगवान के पास पत्र पहुंचा है और भगवान उस समय रथ में बैठकर चले। इधर रुक्मणी जी गौरी पूजन को आई।